नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नाश्ते की एक ऐसी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक बैटर तैयार कर लेते हैं। ये हम आधा कप सूजी लेंगे। सूजी आप मोटी बारीक कोई भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हमें आधा ही कप पानी डाल देना है। ये मैंने गर्म पानी डाला है। गर्म पानी डालने से सूजी जल्दी फूल जाता है। इसको ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितना हमने सूजी लिया है उतना ही हमें गर्म पानी लेना है। बस अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। इतने हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, इतने हम एक बर्तन लेंगे और उसके अंदर हमें 1 चम्मच ऑयल ले लेना है। ये हम बहुत ही कम ऑयल में नाश्ता बना रहे हैं। ऑयल के गर्म हो जाने पर इसके अंदर हम ये आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच राई के दाने डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डालेंगे, 1 से 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डालेंगे। अब हमें तड़के को तेल के साथ अच्छी तरह से 20 से 30 सेकंड के लिए मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम ये स्लाइस कटा हुआ एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे। प्याज को हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे। प्याज खूब अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके बाद हम शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च को भी मैंने लंबा लंबा बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही में थोड़ा सा गाजर को भी कद्दूकस करके डाल लेंगे। आपको जो भी इसमें से सब्जी पसंद नहीं है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब हम इन्हें दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। इन्हें हम 1 मिनट के लिए सॉफ्ट कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। स्टफिंग को मैंने 1 मिनट तक खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से इसके अंदर भून लिया है। हमें इसको इतना भूनना है जितने में कि सब्जी के अंदर क्रंच रहे और इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक हमें स्टफिंग के हिसाब से डालना है। अब इसके अंदर हम ये आधा चम्मच काली मिर्च को क्रश करके डालेंगे। हम इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, थोड़े ही मसालों से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकलेगा। अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर, इसको भी मैंने लंबा लंबा काटा है, इसको डाल देंगे। टमाटर को भी हम स्टफिंग के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारी स्टफिंग बहुत ही कलरफुल और बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। हमारी स्टफिंग बिल्कुल ही चटपटी सी बन करके तैयार हुई है। टमाटर को भी हम 40 से 50 सेकंड तक मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 40-50 सेकंड हो चुके हैं, हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब ये जो हमने सूजी का बैटर तैयार करा था इसे हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसके अंदर हम ये 1/4 कप गेहूं का आटा डालेंगे। ये वही आटा है जिससे हम रोटी पराठे बनाते हैं। अब इसके अंदर हमें आधा कप पानी डाल लेना है। अगर आप डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पर इसके अंदर 2-3 चम्मच दही भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अब हम इसका एक मिक्सचर बना लेते हैं। ये लीजिए हमारा बैटर बनके तैयार है। कितना स्मूथ सा बैटर बना है। अब इसे हम जिस बाउल में हमने इसको मिक्स किया था उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इस जार के अंदर हम 2-3 चम्मच पानी डालेंगे और इसके अंदर से जितना भी बैटर लगा हुआ है उसको निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डाल लेते हैं। ये आधी चम्मच अजवाइन डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आधा चम्मच जीरा डाल लेते हैं। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये स्वादानुसार नमक डालेंगे। ध्यान रहे हमने स्टफिंग में भी नमक डाला था। और कुछ इसके अंदर धनिया पत्ते भी डाल देते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसके अंदर कितने पानी का यूज़ करा है, हमने इसके अंदर टोटल मिला के 1 कप से 2-3 चम्मच ज़्यादा पानी का यूज़ करा है। इतने में ही हमारा इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर बनना है। ना तो बहुत टाइट बनाना है और ना ही बिल्कुल पानी जैसा बना लेना है। हमारा बैटर बनके तैयार है। आइए अब हम गैस की तरफ चलेंगे। अब ये हम एक
नॉन स्टिक तवा लेंगे, आप इसको पैन में भी बना सकते हैं और इसको हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है। मैंने इसको ग्रीस करने में बस 2-3 बूंद ऑयल का यूज़ करा है। आप चाहें तो इसको बाद में किसी कपड़े या टिश्यू पेपर से पोंछ भी सकते हैं, तब भी हमारे नाश्ता बहुत अच्छा बनके तैयार होगा। तवे को गर्म करने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को स्लो पर कर देंगे और जो ये हमने बैटर बनाया है इसके अंदर से एक लैडल भर के ले लेना है और हमें इसको बीच में इस तरह से डाल देना है। यह अपने आप ही फैलने लगेगा। इसको हम इसकी हेल्प से और फैला देते हैं। आप जितने बड़े बनाना चाहें उतने बड़े बड़े बना सकते हैं। हमें इसकी पतली पतली सी शीट तैयार कर लेनी है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो कर देंगे। देखिए यह नीचे ऊपर की साइड से ड्राई होने लगा है। हमें इसको 1 से 1.5 मिनट तक नीचे की साइड से सिकने देना है। 1.5 मिनट हो गया है। देखिए यह ऊपर की साइड अपने आप ही उठने लगा है। इसने पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो अब इसे हम पलट देते हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम पर रख करके नीचे की साइड से सेक लेते हैं। 1 मिनट हो चुका है। नीचे की साइड से भी यह सिक चुका होगा। अब इसे हम दोबारा से पलट देते हैं। अगर आप अच्छा सा कलर चाहते हैं तो इसको एक बार दोबारा से पलट दीजिए, जिससे कि नीचे की साइड से भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। 30 सेकंड के लिए मैंने इसको दूसरी साइड से भी पका लिया है। अब इसे हम उतार लेते हैं। बस इसी तरह से हम बाकी की शीट को भी तैयार कर लेंगे। पहले हमें गैस की फ्लेम को लो पर करना है और हमें इस तरह से बैटर को फैला देना है। ये हमारी दूसरी शीट भी तैयार हो गई है। बस इसी तरह से हम सारी शीट को तैयार कर लेते हैं। इतने बैटर से मेरी 4 शीट बन करके तैयार हुई है। देखिए मैंने सारी शीट्स को बना लिया है। अब हम इसके रोल बना लेते हैं। अब हम जो हमने स्टफिंग बनाई है उसको हम इस तरह से थोड़ा सा इधर से पोर्शन छोड़ करके इसको हम रख लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसके यहाँ पर इधर और इधर इससे इसको स्टफिंग को रखने से पहले आप टोमेटो केचप या फिर आप चटनी को भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसको बिल्कुल दूसरे तरीके से बना रही हूँ क्योंकि हमारी स्टफिंग बिल्कुल चटपटी सी बनके तैयार हुई है। अगर आप इसको बच्चों को स्कूल में देना चाहते हैं तो आप ये शीट्स रात को बना करके रख लीजिए और इसको स्टफिंग को सुबह बना करके बच्चों को आप स्कूल के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और आप इनको सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और शाम को छोटी मोटी भूख में भी खा सकते हैं। हम इस तरह से इसको रैप कर देंगे। बस इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेते हैं। अब हम इसको इस तरह से बीच में से हम इस तरह से कट कर देंगे, जो ये देखने में और भी अच्छे लगेंगे। ये देखिए कितने अच्छे हमारे नाश्ता बनके तैयार हुआ है। बस इसी तरह से हम सारा नाश्ता तैयार कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। ये लीजिए हमने इस तरह से 2 रोल तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं। अगर आप इनको इस तरह से बना करके खाएंगे तो ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे।